जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। जस्टिस फॉर मनीषा। मनीषा की रिपोर्ट आई अभी। मनीषा की रिपोर्ट में ऐसी दरिंदगी बताई गई है, क्या क्या उसके साथ किया गया अंदर, कि वो बोलने पे भी शर्म आती है, क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। मनीषा के साथ इतनी दरिंदगी की है इन दरिंदों ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लूला लंगड़ा अपाहिज कानून क्यों कोई एक्शन नहीं लेता तुरंत। ऐसे ऐसे रेप होते हैं, इतने हो रहे, रोज़ बढ़ते जा रहे क्राइम, इतने रेप हो रहे, उसके बावजूद कोई उन दरिंदों को ऑन द स्पॉट ख़त्म क्यों नहीं करता है। एवरी डे कितनी एफआईआर होती है, कितने रेप होते हैं, कितने रेप केसेस है, कितने कौन से केस है, क्या क्या है। सरकार को तो कुछ पड़ी नहीं है, वो कहाँ ध्यान देगी। छोटे मोटे तो चलते रहते हैं ज़िंदगी के, उनके लिए क्या है, रोज़ रेप होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात होगी अभी सरकार के लिए। ऐसे कहाँ ध्यान देगी, उनको कहाँ पड़ी है। तुझ इंसानों के लिए कहाँ उनके पास टाइम है। खाली जब वोट चाहिए रहेंगे तब आ जाएंगे रोड पे सब जगह मांगने के लिए। बाकी फिर मरते रहो, कुछ भी करते रहो ना, क्या लेना देना है। रेप हो या चोरी हो, मर्डर हो, जो भी हो, चलते रहता है। 5 साल में एक बार आ जाने का, खाली वोट के टाइम बस। उस टाइम अच्छे अच्छे वादे करके जाएंगे, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। क्या करेंगे वो तो दिख रहा है, क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे, सब दिख रहा है सामने अभी। जो मनीषा दीदी के साथ इतनी हैवानियत हुई है, उसके लिए मैं कुछ क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। दरिंदों के लिए क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे दुबई जैसा कानून क्यों नहीं आ रहा है। दुबई में कानून इतना डेंजर कानून है कि रेप जो करता है उसको नंगा लटका के उसको ख़त्म कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, और भी बहुत कुछ उसके साथ करते हैं। कुवैत में है, दुबई में है, ऐसे कानून क्यों नहीं बनते इंडिया में। रोज़ एक ना एक कोई ना कोई खाली वीडियो बना देता है उसके ऊपर, बस चलते रहता है। वीडियो तो दुनिया है, देखती है, कभी कोई स्क्रॉल करके ऊपर निकालते रहते हैं। किसी को कोई पड़ी थोड़ी है, क्या लेना देना है। ऐसी तो रोज़ की हज़ारों न्यूज़ आती है, करोड़ों आती है, क्या लेना है। अच्छी बात है, वो तो न्यूज़ तो रोज़ आती है, सब वीडियो बनाते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अच्छी बात है। लेकिन अंदर का जो ज़मीर रहता है ना, ज़मीर अपने अंदर, उसको जगाना पड़ता है। आज मैंने लाया है तो कल कोई और जगाएगा अपना ज़मीर। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे जुड़ते जाएंगे। अगर कोई आवाज़ उठाएगा तभी हजारों, लाखों, करोड़ों लोग एक साथ में बोलेंगे कुछ, तो कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि एक आदमी कुछ भी सॉल्यूशन नहीं कर सकता है, एक आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है। एक आदमी करने जाएगा तो उसको तो सीधा कहीं भी कोई सुनेगा भी नहीं, उसकी तो कोई गायब कर दिया जाएगा वो आदमी। एक आदमी थोड़ी दिखता है, किसी को दिखता ही नहीं है कि कौन था, या कोई बोल रहा था कुछ था, क्या नहीं, कौन जाने। नाना पाटेकर जी ने एक बात कही थी क्रांतिवीर में, कि एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, एक लाठी के भाड़े को तोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या है, एकता में ही शक्ति है। बाकी एक एक आदमी कोई अलग अलग बोलते रहेगा तो वो तो सब दुनिया में चलते रहता है। वो तो एक क्या है ऐसे आते रहते हैं, बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। वो तो ऐसी बात हो गई ऐसी कितने बहनों के साथ दरिंदगी हो रही है रोज, बेटियों के साथ, बहनों के साथ, किस किस के साथ नहीं हो रही है। अभी मध्य प्रदेश का मामला है, मनीषा का है, हरियाणा का है, छत्तीसगढ़ में था, 6 साल की बच्ची के साथ खुद के चाचा ने रेप कर दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन दरिंदों के अंदर कोई खौफ ही नहीं है, कि कोई डर ही नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून भी है कि हम रेप कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, फिर हम हमारे साथ क्या होगा नहीं होगा, कुछ कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है हिंदुस्तान में कानून कितना खतरनाक है, डेंजर है। मतलब
अच्छे अच्छों की फटती है। इतना डेंजर कानून है यहाँ का। FIR करने जाते हैं उनके माँ बाप तो बोलेंगे गए होगी इधर उधर किधर, आ जाएगी। FIR लिखना चाहते हैं तो उसको बहुत परेशान किया जाता है, लिखते नहीं है जल्दी। बताइए तो क्या है। अभी जितनी कहानियाँ बताए आपको, जितने सच्चाई बताए उतना भी कम है, लेकिन क्या है बस कुछ नहीं कहना चाहता हूँ आपसे, यही कहना चाहता हूँ कि आवाज़ उठाइए मनीषा के लिए, और सब जितनी भी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, हो चुका है, उसके लिए भी, और आगे ऐसा ना हो उसके लिए भी। और अपनी बेटियों को, कम उम्र की बेटियों को मोबाइल न दें, क्योंकि आज के ज़माने में रोज़ की खबरें आ रही है कि मोबाइल की वजह से क्या क्या कांड हो रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। गाँवों में औरतें इतना मोबाइल यूज कर रही है, बेटी बहन बेटी सबको मोबाइल दिया जा रहा है। सभी कौन कब क्या करता है कोई मालूम नहीं। इन मोबाइल की वजह से सबसे बिगड़ने का कारण ज़्यादा तो मोबाइल है। लेकिन जो मनीषा दीदी के साथ हुआ है, ये बहुत हैवानियतगिरी का काम किया है हैवानों ने। उसके अंदर के पार्ट निकाल लिए, इतने दरिंदे है साले। जस्टिस फॉर मनीषा। सॉरी बहन, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, खाली एक बोल के अपना दुख प्रकट कर सकता हूँ, बाकी और क्या कर सकता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।